बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 टू 26। बेटा जो आपका सेशन है, जो आपकी न्यू बुक आई है पैक्टा की तरफ से, जिसमें बेटा हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ रूल्स। तो सबसे पहले बेटा मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। किरचॉफ रूल अक्सर बेटा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और अक्सर बच्चों को सेकंड रूल समझ नहीं आता, तो घबराना नहीं है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, शक व शुबात हैं आपके माइंड में, वो हल होने जा रहे हैं। और वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है, वेरी सिंपल टॉपिक अबाउट कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। तो परेशान नहीं होना, कहेंगे सर कैसे कह रहे हैं, नाम भी आप कॉम्प्लेक्स सर्किट का ले रहे हैं और कहते हैं आसान भी हैं। तो भाई मैं आपको आसान करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मार्क कर लें, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो मैंने मार्क कर दिए हैं, आप मार्क कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीन बाय किरचॉफ रूल? बेटा किरचॉफ एक साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने दो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल दिए कॉम्प्लेक्स सर्किट के एनालिसिस के लिए। अब देखें कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है। अभी तक जो हमने सर्किट पढ़े उसमें सिंगल वोल्टेज सोर्स था, ठीक है। हाँ, ये है कि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, या आपके पास वो सीरीज़ में थी या पैरेलल में थी, तो वहाँ हम सीरीज़ कम्बिनेशन या पैरेलल कम्बिनेशन या ओहम्स लॉ को यूज़ करते हुए जो करंट है, वोल्टेज है, उनकी वैल्यूज़ ईजिली कैलकुलेट कर लेते थे। बट बेटा अगर क्या हो, आपके पास मोर देन वन वोल्टेज सोर्स हैं, दो वोल्टेज सोर्स हैं, तीन वोल्टेज सोर्स हैं, तो फिर तो आप ओहम लॉ नहीं लगा सकते। आपके जो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन है रेजिस्टेंस के, वो इस्तेमाल में नहीं आते। तो तब बेटा हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं किरचॉफ रूल्स को, ठीक है जी। तो किरचॉफ के बेटा दो रूल्स हैं हमारे पास, किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, सेकंड लॉ भी कहते हैं, और किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। इसी तरह सेकंड को हम किरचॉफ वोल्टेज रूल या वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके नाम हैं, आपको पता होने चाहिए कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ रूल्स आर द टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन सर्किट एनालिसिस दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन द करंट एंड वोल्टेज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कहता है किरचॉफ रूल्स जो हैं ये किरचॉफ ने दिए, और ये दो बुनियादी फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं सर्किट एनालिसिस की, जिससे हम वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो हैं उसमें निकलने वाला करंट जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। दे आर पर्टिकुलरली यूज़फुल फॉर एनालाइजिंग कम्प्लेक्स सर्किट, और इसको हम ख़ास तौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। और कम्प्लेक्स सर्किट्स क्या हैं? द सर्किट्स विच मोर देन वन वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये बुक पर लिख लीजिएगा आप। डैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड बाय ओहम लॉ एंड अ सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ना किरचॉफ रूल की डेफिनेशन है, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें, ठीक है। अब है जी किरचॉफ फर्स्ट रूल। अच्छा, पहला एमसीक्यू जो पेपर में आता है, किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो किस लॉ पर बेस्ड करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर करता है। और किरचॉफ सेकंड रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करता है। तो इसे आप मार्क कर लें, ठीक है। और इसे हम किरचॉफ पॉइंट रूल या किरचॉफ नोड रूल भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पर जैसे एक इन्फॉर्मेशन है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अ नोड इज़ अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट विच ज्वाइन द टू और मोर ब्रांचेस। बेटा जहाँ पर एक से ज़्यादा वायर्स मिल रही हो ना, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देखें, एक वायर ये है, ये दूसरी वायर है, ये तीसरी है, चौथी है, चार वायर्स मिल रही हैं, इनमें अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर करंट I1 है, यहाँ पर I2 है, इधर I3 है, इधर I4 है। तो ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पर ये चारों वायर्स मिल रही हैं, इस पॉइंट ए को हम कहते हैं नोड पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर ये ब्रांचेस मिलती हैं, दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस मिलती हैं। तो ये पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, मार्क कर लें। अब है जी किरचॉफ फर्स्ट रूल। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज़ ज़ीरो। कहता है कि किरचॉफ फर्स्ट रूल हमें ये बताता है कि जो सम है तमाम करंट्स का जो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, मतलब नोड पर मीट कर रहे हैं, उनका जो आपके पास सम है वो क्या है? ज़ीरो, सम ऑफ ऑल करंट्स। अब यहाँ पर ये समेशन यूज़ किया गई है, समेशन फॉर सम, ठीक है, और आई करंट, यानी कि सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है।
अब यहाँ से अगर हम इस डायग्राम को देखें ना, तो इस पॉइंट को देखें तो करंट I1 और I2 इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, टूवर्ड्स पॉइंट ए मूव कर। और अगर हम इधर करंट I3 और I4 को देखें ना, तो ये अवे फ्रॉम पॉइंट ए मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले करंट जो हैं I1 और I2 ये पॉइंट ए में एंटर हो रहे हैं, जबकि जो करंट I3 और I4 है ये पॉइंट ए से लीव कर रहे हैं। तो किरचॉफ रूल ये भी कहता है कि सम ऑफ एंटरिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट्स I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस अलग है, इसकी अलग है, इसी तरह इसकी अलग है, इसकी अलग है। यहाँ से गुजरने वाला करंट I1 है, इधर से I2 है। I1 I2 जो है वो पॉइंट ए में एंटर हो रहे हैं तो एंटरिंग करंट्स हैं, और इसी तरह I3 और I4 इस पॉइंट से लीव कर रहे हैं तो लिविंग करंट्स हैं। तो एंटरिंग करंट्स और लिविंग करंट्स का जो सम है वो बराबर है, या जितने भी टोटल करंट्स एक पॉइंट्स पर मिल रहे हैं उन सब का सम क्या है बेटा, वो ज़ीरो है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो एंटरिंग करंट्स हैं इनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो लिविंग करंट है इनको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखें, इट इज़ अ कन्वेंशन दैट अ करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये मैंने कहा ना कि वो करंट जो पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द पॉइंट वो पॉजिटिव है। ठीक है, एंड दैट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, मतलब एंटरिंग करंट्स पॉजिटिव है और जो अवे मूव करने हैं लिविंग करंट्स वो नेगेटिव है। तो I1 I2 पॉजिटिव है और ये -I3 और -I4 है, तो इनका सम जीरो होगा। तो देखें ऐसे उसने लिखा है I1 प्लस I2 पॉजिटिव है क्योंकि पॉइंट ए में एंटर हो रहे हैं, -I3 -I4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो आप इसको लिख लें I1 प्लस I2 -I3 -I4 इज इक्वल टू 0। और I3 I4 उधर जाके क्या हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बात प्रूव हो गई कि सम ऑफ एंटरिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट्स। ठीक है जी, तो यही है किरचॉफ फर्स्ट रूल। कंसीडर अ सिचुएशन वेयर 4 वायर्स मीट अ पॉइंट ए। कहता है आपके 4 डिफरेंट वायर्स हैं जो ए पॉइंट पर मिल रही हैं, जो कि नोड पॉइंट है, फिगर 9.27। द करंट फ्लोइंग इनटू द पॉइंट ए आर I1 एंड I2। कहता है जो ए पॉइंट की तरफ करंट मूव कर रहे हैं एंटरिंग करंट्स वो I1 और I2 हैं, एंड द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट ए आर I3 एंड I4। और जो ए से अवे मूव कर रहे हैं वो I3 और I4 है। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन करंट I1 एंड I2 आर टेकन पॉजिटिव। ठीक है जी, I1 और I2 एंटरिंग करंट है, पॉजिटिव होंगे, और I3 और I4 लिविंग करंट है, नेगेटिव होंगे, एंड करंट I3 I4 आर नेगेटिव। अप्लाइंग इक्वेशन वी हैव जी। तो कैसे अप्लाई करेंगे भाई, देखें, I1 प्लस I2 -I3 -I4 इज इक्वल टू 0। तमाम करंट्स का सम क्या होगा, 0। तो एंटरिंग करंट्स पॉजिटिव लिए हमने, लिविंग करंट्स हमने नेगेटिव लिए, और ये जो लिविंग करंट्स थे उधर जाके पॉजिटिव हो गए। तो सम ऑफ एंटरिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट्स। ठीक है जी। फिर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से देखें, अब जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए, मतलब Q1 प्लस Q2, यहाँ पर चार्ज Q1 है, इधर Q2 है, इधर Q3, इधर Q4 है, तो हम कहेंगे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। ठीक है, तो आपने बेटा पढ़ा है कि करंट आपके पास होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस Q/T। तो Q होता है Q इज इक्वल टू IT। ठीक है जी, तो Q1 हो जाएगा I1T, Q2 हो जाएगा I2T, और इसी तरह Q3 हो जाएगा I3T, और Q4 हो जाएगा I4T। तो T कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो ये एक छोटा सा प्रूफ हो गया किरचॉफ फर्स्ट रूल का। ठीक है, अब आपके पास स्टेटमेंट आ रही है किरचॉफ फर्स्ट रूल की। यूजिंग इक्वेशन 9.44 किरचॉफ फर्स्ट रूल कैन बी स्टेटेड अदर वर्ड्स। कहता है कि दूसरी डेफिनेशन जो है स्टेटमेंट है किरचॉफ फर्स्ट रूल की, द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, ठीक है, जितने भी करंट एक पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं और जितने उससे अवे मूव कर रहे हैं उनका जो सम है वो आपस में बराबर होगा। ठीक है जी, यही मैंने कहा। तो देखें, डू यू नो द नोड विच पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो कॉल्ड डॉटम नोड। ठीक है, तो कहता है कि जो नोड पॉइंट है ना वहाँ पर जो सम है तमाम पोटेंशियल डिफरेंस का वो जीरो होता है, और उसे हम डॉटम नोड कहते हैं। ये पॉइंट पेपर में MCQ आ जाता है। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट रूल विच इज़ आल्सो नॉन एज किरचॉफ पॉइंट रूल, ये मैंने कहा पेपर में आ जाए किरचॉफ पॉइंट रूल, तो परेशान नहीं होना, नोड पॉइंट की बात हो रही है। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ पॉइंट रूल, ये सारे इसी के नाम हैं। इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो भाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस करता है, मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया है, पेपर में MCQ आता है। इफ़ देयर इज़ नो सिंक और सोर्स ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट,
कहता है कि हमें ये भी नहीं पता चल रहा करंट आ कहाँ से रहा है, सोर्स क्या है, हायर पोटेंशियल, और कोई लोअर पोटेंशियल भी नहीं है, सिंक भी नहीं है। ठीक है, द टोटल चार्ज फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट। तो कहता है फिर आपके पास जो चार्ज एंटर हो रहा है एक पॉइंट की तरफ, उसका सम बराबर होगा उस चार्ज का जो उस पॉइंट से अवे मूव कर रहा है। तो मैंने लिखा है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4, और यहीं से फिर हमने किरचॉफ फर्स्ट रूल को प्रूव किया। फिर है जी किरचॉफ सेकंड रूल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है जो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी बेटा यूज़ होता है। ठीक है, और इससे आप जो है वो कम्प्लेक्स सर्किट प्रॉब्लम्स जो है सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल है आपकी जो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा 9.11, उसमें ये अप्लाई किया गया है। तो इसको तवज्जो से सुनना है, समझना है। किरचॉफ फर्स्ट रूल था कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इन अ पॉइंट और अ नोड पॉइंट इज ज़ीरो। ठीक है, द सम ऑफ एंट्रिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट्स। इसी तरह किरचॉफ सेकंड रूल हमें बताता है, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और अ लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। पूरे क्लोज सर्किट में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स या ईएमएफ में चेंज आ रहा है उनका जो सम है वो क्या है बेटा, ज़ीरो है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक क्लोज सर्किट को कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ क्लोज सर्किट शोन इन फिगर 9.28। ये बेटा एक क्लोज सर्किट है जो आपको नज़र आ रहा है 9.28 में। ठीक है जी, द डायरेक्शन ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डिपेंड्स ऑन द सेल हैविंग द ग्रेटर ईएमएफ। अब देखें इस सर्किट के अंदर ना दो ईएमएफ आपको नज़र आ रही हैं, E1 है और E2 है। ठीक है, अब मान लें E1 जो है ना ये बड़ी बैटरी है और E2 छोटी है, तो इसका मतलब वो कहता है जो करंट की डायरेक्शन है ना वो डिपेंड करती है कि कौन सा ईएमएफ सोर्स ग्रेटर है। यहाँ पर E1 ग्रेटर देन E2 की कंडीशन है, तो करंट यहाँ से शुरू होगा, इधर, इधर से फिर इधर, इधर से जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इधर, और फिर घूम फिर के इधर। ठीक है, तो देखें सपोज E1 इज ग्रेटर देन E2, आ गया जिक्र के E1 क्या है, मान ले कि बड़ी है E2 से। सो द करंट फ्लोज इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, मैंने कहा इधर से ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। वी नो डैट अ स्टीडी करंट इज इक्विवेलेंट टू अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो स्टीडी करंट है तो चार्ज जो है जी वो इस तरह से इस लूप में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है। वी आल्सो नो डैट अ वोल्टेज चेंज और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज और एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय इट मूविंग थ्रू वन पॉइंट टू अनदर। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन नहीं है कि जो हमने पढ़ा था कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमने सारा पढ़ा हुआ है, और अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा तो एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है ना वो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। थस व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज Q ड्यू टू अ करंट I इन अ क्लोज सर्किट। ठीक है, अब जो कहता है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उससे जो करंट बन रहा है क्लोज सर्किट में वो I है, फिगर 9.28 इसी फिगर में। अब कहता है पास थ्रू द सेल E1। कहता है जब ये E1 से गुजरता है ना फ्रॉम लो, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर लेट से एक पॉइंट है A, अब चार्ज कहाँ जा रहा है, इधर लो से हाई पोटेंशियल। तो लो से हाई पोटेंशियल जा रहा है तो एनर्जी गेन होगी ना। ठीक है, तो एनर्जी गेन होगी, तो लिखेगा इट गेन्स एनर्जी बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट। ठीक है, बैटरी ने इस पर वर्क किया है ना। ठीक है, यहाँ से एक चार्ज चला, ठीक है, जो पहले ही अपना साइकिल पूरा करके आया तो एनर्जी लेस एनर्जेटिक हो गया। तो बैटरी उसकी मम्मा है, वो कहेंगी बेटा आप थके आ रहे आए हो ट्यूशन से पढ़ के, तो मैं आपको खाना पीना खिलाती हूँ हैं। तो जब वो लो से हाई पोटेंशियल पर जाएगा तो एनर्जी गेन होगी। ठीक है जी, तो इस केस में आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, गेन हो जाएगी। ठीक हो गया, तो यही बात मैंने आपको बताई ना कि इस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी, बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट। यूजिंग इक्वेशन 9.41 द एनर्जी गेन इज। अब देखिए एनर्जी गेन E1Q कैसे आया, आपने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू W/Q। तो हम लिख सकते हैं वर्क जो है वो एनर्जी के बराबर होता है, W इज इक्वल टू VQ। ठीक है जी, और V क्या है यहाँ पर, EMF है। ठीक है, तो वर्क आपका बराबर हो गया EQ। ठीक है, तो EQ कैसे भाई, V जो है वो EMF के बराबर है ना, EQ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है वो E1Q होगी, क्योंकि यहाँ पर जो EMF है वो E1 है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एनर्जी गेन E1Q
व्हेन द करंट पास थ्रू द सेल E2। अब कहता है जब करंट गुजरेगा कहाँ से भाई, E2 से, यहाँ से। अब ये ऐसे आता हुआ कहाँ जा रहा है, इधर E2 से गुजरेगा, तो आप देखें कि यहाँ पर इस वक्त क्या है, हायर पोटेंशियल, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब जब चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल पर जाएगा तो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। ठीक है, तो इट लूजेस एनर्जी इक्वल टू -E2Q। अब ये कैसे आया, इसी फार्मूले से कि एनर्जी और वर्क बराबर है और वो EMF और चार्ज का प्रोडक्ट है, तो E2Q, तो ये आएगा -E2Q, बिकॉज हेयर द चार्ज पास फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ पर एनर्जी जो उसने खाया पिया था खर्च कर दिया। ठीक है जी, और दोबारा किसी ट्यूशन पढ़ने चला गया, टीचर्स ने पढ़ाया, टेस्ट लिए, उसकी ताकत कम हो गई है। ठीक है, अच्छा ये तो थे आपके पास कन्वेंशंस बैटरीज के लिए, EMF के लिए। क्या पता चला कि जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, लो से हाई पोटेंशियल, तो एनर्जी गेन होती है +E1Q। ठीक है, और जब आप हाई से लो पोटेंशियल जाते हैं बेटा, तो तब आपके पास एनर्जी लॉस होती है -E2Q। ठीक है, क्योंकि इस केस में करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अब रह गया ये R1 रजिस्टर और R2, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप देखने हैं। ठीक है, अब देखें इस केस में हम जा कहाँ रहे हैं, हम जा रहे हैं इस तरफ। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो अगर करंट की डायरेक्शन में पाथ है, करंट की डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव आती है। ठीक है, लेकिन हमने तो यहाँ पर एनर्जी ड्रॉप निकालना है, तो बेटा यही फार्मूला यूज़ करें, W इज इक्वल टू EQ या VQ। ठीक है, W इज इक्वल टू VQ, बट अब V की जगह ओहम ला लगाएं, ओहम ला थी V इज इक्वल टू IR। ठीक है, इस V की जगह पुट कर दें IR, तो W बन जाएगा IRQ। तो ये आपके पास एनर्जी ड्रॉप आएगा अक्रॉस द रजिस्टर। EMF के अक्रॉस एनर्जी ड्रॉप आ रहा था EQ फॉर्म में। ठीक है, लो से हाई तो पॉजिटिव, हाई से लो तो नेगेटिव। और रजिस्टर के केस में अगर आप हैं, आपकी पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव, और अगर आपकी पाथ करंट के ऑपोजिट है तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एंड में मैं इसको समराइज करूँगा। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के, IRQ। अब देखें करंट भी इसी डायरेक्शन में है, हमारा पाथ जो है क्लोज लूप, हमने घूम के इधर आना है ना वापस, तो हम भी इस तरफ ही जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में जो चार्ज मूव कर रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा R1 के क्रॉस, तो कितना होगा देखें, यहाँ पर उसने लिखा है इन गोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 द चार्ज Q लॉस एनर्जी इक्वल टू द, कितनी होगी जी जो एनर्जी लूज करेगा वो, IRQ। मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट I है, रेजिस्टेंस कौन सा है पहला, तो R1 आएगा और Q आ जाएगा, तो -IR1Q। ठीक है, अब आगे वो लिखता है वेयर IR1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस ओहम लॉ से। ठीक है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। अब ये माइनस साइन क्यों आया, द माइनस साइन शोज दैट द चार्ज इज पासिंग फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज कहाँ जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये बैटरी जो है वो ग्रेटर है, ये इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल कम है, तो चार्ज इस वक्त हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट कन्वेंशनल करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, यही मैंने कहा था ना। तो जब आप करंट की डायरेक्शन में चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो तब आपके पास जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो एनर्जी नेगेटिव आएगी इसलिए इधर। ठीक है, तो इसलिए माइनस साइन आएगा। सिमिलरली द लॉस ऑफ एनर्जी वाइल पासिंग थ्रू द रजिस्टर R2, तो जब ये R2 से गुजरेगा भाई, अब करंट भी इसी डायरेक्शन में, हाई से लो पोटेंशियल, चार्ज भी हाई से लो पोटेंशियल जा रहा है, तो हाई से लो पोटेंशियल जब हम जाते थे तो लॉस ऑफ एनर्जी होता था, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा -I, रेजिस्टेंस है R2 और चार्ज Q था, तो -IR2Q। ठीक है जी, तो -IR2Q। फाइनली द चार्ज रीचेस टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल E1। तो ले जी, हम यहाँ से चले थे नेगेटिव से, और चार्ज घूम के फिर वापस कहाँ आ गया, नेगेटिव पर ही आ गया, वेयर वी स्टार्टेड। According to the law of conservation of energy, the total change in energy of our system is 0। ठीक है, जो टोटल चेंज रही ना एनर्जी में वो 0 रही, एनर्जी सिर्फ कंजर्व्ड हुई। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट, अब जो चेंज इन एनर्जी है वो तो 0 है, इसका मतलब एनर्जी में चेंज 0 तभी हो सकती है जब एनर्जी कांस्टेंट हो, तो E कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो E कांस्टेंट है इसका मतलब, तो E कांस्टेंट का मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड हो रही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब जो एनर्जी चेंजेस 0 आए हैं,
ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर एनर्जी गेन हुई थी लो से हाई पोटेंशियल पर, ठीक है, और यहाँ पर भी एनर्जी लॉस हुई, इधर भी एनर्जी लॉस हुई, इधर भी एनर्जी लॉस हुई। तो ये तीनों लॉसेस जो हैं और ये जो गेन है इन सब का सम ज़ीरो है। तो देखें हम सिंपली लिखेंगे E1Q माइनस I1R1Q माइनस IR1Q, फिर माइनस E2Q माइनस E2Q माइनस IR2Q माइनस IR2Q इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सबसे Q कॉमन आ रहा है तो चार्ज तो ज़ीरो हो नहीं सकता, उसका मतलब है E1 माइनस IR1 माइनस E2, ठीक है जी, माइनस IR2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यही तो स्टेटमेंट थी किरचॉफ रूल की, विच इज़ किरचॉफ सेकंड रूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज ज़ीरो। ठीक है जी। तो शॉर्ट क्वेश्चन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लें। वी हैव सीन that this rule is simply a particular way of stating the law of conservation of energy in electrical problems। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स सर्किट प्रॉब्लम्स है ये एक्चुअली उसकी किरचॉफ रूल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज रूल एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है आपकी इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग दिस रूल फॉर दिस circuit analysis for complex network, it is worthwhile to thoroughly understand the rules for finding the potential changes। अब potential changes देखें, हमने कहा था कि अगर हम बेटा अब इस डायग्राम को समझना है, ये अक्सर बच्चों को नहीं समझ आती, मैं खैर आपको ऊपर वैसे ही समझा चुका हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जब हम लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी गेन हो रही है तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगा, लेकिन बेटा जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी लॉस हो रही है, पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा। अब देखें इस केस में, ब्लू वाले केस में, कि जब हम लो से हाई पोटेंशियल पर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे बेटा, लो से हाई पोटेंशियल पर। ठीक है, मतलब कि जो करंट है वो तो होता है हाई से लो पोटेंशियल, करंट के ओपोजिट, तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव है। दोबारा सुने मैंने क्या कहा कि जब हम लो से हाई पोटेंशियल पर गए, ठीक है, तो एनर्जी गेन हुई, ऐसे समझ लें। तो यहाँ पर भी जब हम लो से हाई पोटेंशियल पर गए तो एनर्जी गेन हुई, तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव। ठीक है, जबकि इधर देखें ये जो आपके पास पिंक पिंक वाले हैं दोनों के, जब हम हाई से लो पोटेंशियल पर गए तो एनर्जी तो ड्रॉप हुई, तो EMF माइनस ई था। सिमिलरली जब हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर गए, मतलब कि जब हमारा चार्ज करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हाई से लो पोटेंशियल जाते हुए पाथ भी क्या है, हाई से लो पोटेंशियल, आपके पास जो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज आया वो नेगेटिव है, माइनस। तो लो से हाई पोटेंशियल पॉजिटिव, हाई से लो पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। और बैटरी के केस में तो बड़ा आसानी से आपको पता चल जाता है कि लो से हाई है तो पॉजिटिव है, हाई से लो है तो नेगेटिव है। रेजिस्टेंस के केस में आपने करना ये है कि ना, आपने ये देखना है कि आप करंट की डायरेक्शन में चार्ज को लेकर जा रहे हैं करंट के ऑपोजिट। अगर करंट की डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, हाई से लो पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन होती है, पाथ की भी वही डायरेक्शन है, तो नेगेटिव। और हाई से लो पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन होती है। अब देखें करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, कर्सर जहाँ पर मेरा इस वक्त है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और हम पाथ कहाँ लेके जा रहे हैं, राइट साइड पे, तो फिर पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं, इन्हें ज़रा रीड करते हैं। इफ़ अ सोर्स ऑफ EMF इज ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, द पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव। ठीक है, कहता है अगर सोर्स ऑफ EMF जो है वो ट्रेवल्स हो रहा है बेटा, कहाँ से, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो आपके पास जो EMF चेंज है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव इन द अपोजिट डायरेक्शन। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल EMF चेंज नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्या है जी, इफ़ रजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है जी, अब इसका क्या मतलब है कि जो अब अगर हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, ये देखें जो पाथ है हमारी वो भी इस वक्त लेफ्ट से राइट है, और जो करंट है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वो भी लेफ्ट से राइट है, तो तब जो पोटेंशियल चेंज है वो नेगेटिव होगा, द चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव। ठीक है, और अगर हम जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट करंट है, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या है, करंट है, और हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, मतलब करंट अब आपका जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है और आप जा रहे हैं राइट साइड की तरफ, तो तब जो आपके पास पोटेंशियल चेंज है वो पॉजिटिव होगा।
इट इज़ पॉजिटिव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वेरी सून बेटा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को, जिसमें हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जो इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9.11, जिसमें हम केवीएल को अप्लाई करेंगे कम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस के लिए। अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं, मैं कहूँगा स्किप ना कीजिएगा, उसे समझिएगा। आपने रूल समझ लिए हैं तो वो वेरी सिंपली बहुत आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अगर कोई कन्फ्यूजन है, किसी की कोई क्वेश्चन है, तो मेरे बेटा कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।